शलोम एवरीवन, वेलकम टू द मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल। और आज मैं अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। मेरी छोटी सी गवाही जिसने मेरे कहीं ना कहीं जीवन को छुआ, और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे जीवन को ये पूरी तरीके से बदल देने वाला है। और ये बात है कल की, जब कल का दिन था 2 मई 2020। और मैं उसके पहले से ही बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मेरे लिए क्रिश्चियन लाइफ एक रिचुअल बन गया था। मैं जब बाइबल पढ़ रही थी या प्रार्थना कर रही थी या कुछ भी जो आत्मिक चीज़ें मैं कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत दबाव में आकर कर रही हूँ। उपवास फास्टिंग में बैठ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत प्रेशर कोई मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है सब चीज़ों को करने के लिए। मेरी खुद से इच्छा नहीं हो रही थी। तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था कि क्यों ऐसा परमेश्वर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये क्रिश्चियन लाइफ एक स्ट्रगल क्यों बन रहा है। क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना कि क्रिश्चियन लाइफ एक एन्जॉयमेंट का लाइफ होना चाहिए, जहाँ पे मैं एंजॉय करूँ लाइफ मेरे परमेश्वर के साथ। लेकिन ये बहुत ही स्ट्रगल हो रहा था, बहुत ही रिचुअलिस्टिक हो रहा था, बहुत ही लीगलिस्टिक हो रहा था। तो मैंने परमेश्वर से बातें करना शुरू किया, और मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि प्रभु मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही हूँ क्रिश्चियन लाइफ। क्योंकि जो अविश्वासी हैं वो, मुझे ऐसा लगा कि वो ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं जीवन को, जहाँ तक कि मैं क्रिश्चियन होने के बाद भी मैं ऐसा जीवन जी रही हूँ। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं कल जब सुबह सोकर उठी तब मैं और ज़्यादा अपसेट थी इन चीज़ों को लेकर। मुझे ये बहुत ही ऐसा फोर्सफुली मुझे बाइबल पढ़ना पड़ रहा था, और फोर्सफुली मुझे प्रार्थना में बैठना पड़ रहा था, जहाँ पर मुझे कोई एन्जॉयमेंट नहीं लग रहा था। और ये सब एक रिचुअल, एक रीति रिवाज के जैसा लग रहा था कि मैं क्रिश्चियन हूँ इसलिए मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा, मैं क्रिश्चियन हूँ इसलिए मुझे बाइबल पढ़ना पड़ेगा। और क्योंकि लोग बोलते हैं कि आपको बाइबल पढ़ना है, नहीं तो शैतान आपके पीछे लगेगा, ये है वो है, ये सब सुन सुन के तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि परमेश्वर ने कैसे मेरे जीवन को बदला इन 2 दिनों में। कल के दिन ऐसा हुआ कि जब मैं बहुत ही ज़्यादा निराश थी, बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी इन चीज़ों को लेकर, मुझे समझ में नहीं आया था कि मुझे क्या करना चाहिए। और उसी समय ऐसा हुआ कि कल का वचन जो है मेरे हस्बैंड ने दिया, जो कि परमेश्वर के जन रॉजर, और आप उनका वचन कल का जाके देख सकते हैं, 2 मई 2020 का यूट्यूब पे है हमारे इस चैनल पर। और उस टाइम पे ऐसा हुआ कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातें करना चाहता था, क्योंकि जो वचन था वो पूरी तरीके से प्रॉफिटिक था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटिक वो वचन था सारे का सारा। और प्रभु मुझसे बातें करना चाहता था कि प्रभु एक रिश्ते को चाहता है, बलिदान को नहीं चाहता है। उनको सेक्रीफाइस नहीं चाहिए, उनको ओबीडियंस चाहिए, उनको रिचुअल्स नहीं चाहिए, उनको रिलेशनशिप चाहिए। और परमेश्वर एक रिश्ता चाहता है मुझसे और आपसे, कोई रिचुअल नहीं चाहता है, कोई रीति रिवाज नहीं चाहता है कि हाँ सुबह उठे तो बस अब प्रार्थना करना है, हाँ सुबह उठे तो अब बस बाइबल पढ़ना ही पढ़ना है। आप उस रिश्ते में आ जाओ, क्योंकि जब आप एक रीति रिवाज करते हो तो आप सिर्फ करने के लिए उसको करते हो ऑटोमेटिक, लेकिन आप जब रिश्ते में आते हो तो आप उस रिश्ते को एंजॉय करते हो, आप उस रिश्ते में बहुत ही आनंदित होते हो, आनंद के साथ उस रिश्ते में आप कुछ करते हो। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। और कल जब वो वचन दे रहे थे तो मैं बहुत ही इग्नोरेंट थी, मैं बहुत ही आराम से बैठी हुई थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हस्बैंड ने बोलने तो वो बोल रहे होंगे वचन, और बहुत ही कैजुअल मैंने उस चीज़ को लिया। और मेरा हार्ट जो है, मेरा हृदय बिल्कुल भी तैयार नहीं था परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, और मैं बहुत ही उसी मोड में थी, अपसेट मोड में। और ऐसा हुआ कि शाम को मेरे हस्बैंड से मैं बातें करने लगी कि ये सब मुझे बहुत ही रिचुअलिस्टिक लग रहा है, बाइबल पढ़ना और ये वो, ऐसा लग रहा है कि बस करने के लिए मैं कर रही हूँ, कोई मुझे बोल रहा है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, और मेरे खुद के अंदर से वो इच्छा नहीं आ रही है। तो उन्होंने मुझे कुछ करने के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि आप परमेश्वर से अभी जाकर बातें करो, आप परमेश्वर को अपना जो हृदय का हाल है वो बताओ, बी वेरी रॉ, बी लाइक अ चाइल्ड, बहुत ज़्यादा मैच्योर बनने की कोशिश मत करो परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो अंदर बाहर हमको पूरी तरीके से जानता है। तो जो कुछ तुम्हारा प्रॉब्लम है वो सब कुछ जाकर परमेश्वर को बताओ, और कहो कि पिता मैं आपके साथ एक रिश्ता चाहती हूँ, कोई रिचुअल नहीं, इस रिश्ते को आप सुधारो, आप कुछ अलग करो इस रिश्ते में। और मैं बस परमेश्वर से मैं बातें करना शुरू की। मैंने ऐसा एहसास किया कि परमेश्वर मेरे सामने बैठे हैं, और मैंने उनसे बातें करना शुरू किया, और मैंने कहा कि पिता ये रिश्ते को मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता कुछ अलग तरीके से ये रिश्ता बने, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी हम पर प्रॉब्लम से गुजरते हैं, उन सारी समस्याओं का जो समाधान है वो केवल उसकी उपस्थिति है, वो केवल उसका जो टेंजिबल प्रेजेंस है, केवल वही सोल्यूशन है हर एक प्रॉब्लम का दुनिया की। और मुझे पता था कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुझे वो संतुष्टि, वो शांति, वो आनंद नहीं दे सकती सिवाय उसके उपस्थिति के, क्योंकि भजन संहिता 16:11 में कहता है कि उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है।
तो जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं, हम आनंद से भरे हुए रहते हैं। चाहे ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख तकलीफ़ें नहीं होंगी या कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, कोई समस्याएं नहीं आएंगी, कोई टेम्पटेशन नहीं आएगा, ये सब भले चीज़ें होंगी, लेकिन आप आनंद से भरे हुए होंगे। और ऐसा ही हुआ मेरे साथ। और जब मैंने शाम को परमेश्वर से बातें की, अपने दिल का जो कुछ भी बोझ था वो सब कुछ मैंने परमेश्वर को बता दिया। उसके बाद मैं बहुत ही हल्का महसूस करने लगी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। और फिर मैंने परमेश्वर से कहा कि अब आप क्या चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ूँ, मैं कैसे प्रार्थना करूँ, मैं क्या करूँ। और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि सुबह का जो सबसे पहला समय है वो मेरे साथ बिताओ, क्योंकि वो समय ऐसा होता है कि जब हम नींद से उठते हैं, हमारा माइंड फ्रेश रहता है और हम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते उस समय में, सुबह के समय में, और सब सोए हुए हैं, केवल आप और परमेश्वर हो उस समय में। और तो मैंने कहा कि पिता आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। और आज जो है मेरा पहला दिन था। मैं रोज़ सुबह उठती थी लेकिन फिर भी फ्रस्ट्रेटेड थी। लेकिन आज सुबह जल्दी, मैंने कोई अलार्म नहीं लगाया, मैंने कोई अलार्म सेट नहीं किया कि हाँ 3 बजे या 4 बजे या 6 बजे मुझे उठना है। मैंने सिर्फ सोते समय पिता से कहा कि पिता मुझसे ज़्यादा आप ईगर हो, आप एक्साइटेड हो मुझसे रिश्ता रखने के लिए, मुझे पता है। तो आप मुझे जो है सुबह उठाना, मैं कोई अलार्म लगा के उठना नहीं चाहती हूँ, मुझे आप उठाना अपनी आत्मा के द्वारा। और ऐसा हुआ कि 5:30 से पहले ही मेरी नींद खुल गई और अचानक से, और मैं जस्ट बेड से उतर के बाहर आ गई, क्योंकि मुझे बेडरूम से मुझे पता था कि परमेश्वर मेरा समय हो गया है परमेश्वर से बातें करने का, उसके संगति में बैठने का। और मैं आकर प्रार्थना करने लगी और परमेश्वर से बातें करने लगी। और इतना सुंदर अद्भुत समय मैंने आज स्पेंड किया प्रभु के साथ सुबह। और वो बिल्कुल रिचुअल नहीं था, वो एक रीति रिवाज के जैसा नहीं था, वो सच में एक अद्भुत रिश्ता है परमेश्वर के साथ, और वो यही चाहता है। और मैंने ऐसा कुछ ये नहीं किया। पहले जब मैं प्रार्थना करती थी तो हाँ, पहले आधा घंटा स्तुति करो, फिर आधा घंटा आराधना करो, फिर आधा घंटा अन्य भाषा में करो, फिर आधे घंटे लास्ट के आधे घंटे में आप अपने पूरे ग्रॉसरी लिस्ट लेकर आओ परमेश्वर के सामने, और प्रभु को कहो प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए वो कर, उसके लिए वो कर, ये कर, वो कर। मैं यही करती थी अभी तक, रिचुअल, कि इसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है आपको प्रार्थना में। लेकिन प्रार्थना ये चीज़ नहीं है। प्रार्थना, जब आप किसी के साथ रिश्ता रखते हो तो आप वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप नहीं सोचते हो कि नहीं मैं आज मेरे हस्बैंड से बात करूँगी तो पहला जो वर्ड है मैं वो ये बोलूँगी, उसके बाद मैं ये बातें उनको बताऊँगी, उसके बाद मैं ये बातें बताऊँगी। नहीं, आपको जो जो दिमाग में याद आता है उस समय आप सब कुछ बोलते जाते हो। उस टाइम पे ये होता है असली रिश्ता। तो मैंने परमेश्वर से बातें करना शुरू किया, मैंने उसकी बड़ाई करना शुरू की, उसका धन्यवाद के साथ मैंने शुरू किया, क्योंकि उसका वचन कहता है कि धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में आओ और स्तुति के साथ उसके आंगनों में आओ। परमेश्वर की स्तुति करना शुरू किया, उसकी बड़ाई करना शुरू किया कि वो कितना भला है, उसने मेरे जीवन में कितनी भलाई, कितने अच्छे काम किए हैं। और उसके बाद ऐसा हुआ कि कोई रिचुअल नहीं था, मैं जस्ट पिता से बातें करने लगी आज के दिन के लिए। और मैं उसका धन्यवाद देने लगी कि जैसे कि कल के वचन में प्रभु ने मुझसे बताया था कि आप पिता के सामने एकदम रॉ आओ, आप एकदम बच्चों के जैसे आओ, आप बहुत ज़्यादा आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, आपको अंदर से बाहर आपको जानता है वो परमेश्वर। तो आपको बिल्कुल रॉ आना है उसके सामने। मैंने उन बातों को याद रखा और मैं पिता के सामने गई और मैंने बातें किया परमेश्वर से। और मैंने कहा कि पिता, ऐसा मुझे ये रिश्ता ऐसा नहीं चाहिए कि सिर्फ मैं बातें करती रहूँ, और मुझे ये रिश्ता ऐसा चाहिए कि जब मैं बातें करूँ तो आप भी मुझसे बातें करो। और वही हुआ आज सुबह। और परमेश्वर सच में बात करने वाला परमेश्वर है। जब आप उससे बातें करते हैं तो वो आपको सच में बात करता है वापस। और ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने तब मुझे थोड़ा सा ताड़ना दिया, मुझे ताड़ना इन द सेंस मुझे सिर्फ बताया कि कल जो मेरे हस्बैंड प्रीचिंग कर रहे थे, मैं वो परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे थे, ना ही कोई स्टोरी या कहानी नहीं बता रहे थे, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन प्रचार कर रहे थे। और जिस तरीके से मैं व्यवहार कर रही थी, मैं आराम से बैठी हुई थी, मैं यौन कर रही थी, और ये एक डिसरिस्पेक्ट है परमेश्वर के वचन के लिए। तो प्रभु ने मुझसे कहा कि वो मेरा वचन था जिसके सामने तुम बैठी थी, मेरे वचन का प्रचार हो रहा था, तुम्हें उसका आदर करना बहुत ज़रूरी है। और उतना ही नहीं, जो वचन प्रचार कर रहा था वो भी मेरा जन है, मेरा वो परमेश्वर के जन हैं, और मैं उनका भी आदर, बिल्कुल आदर मुझे करना चाहिए, मैं उनका निरादर नहीं कर सकती। और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जब मैं परमेश्वर के जन का और उसके वचन का आदर करती हूँ, परमेश्वर ज़रूर मेरा आदर करेंगे। और मैं एक वचन जो है आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जल्दी से, और जो कि मत्ती उसका 10वां अध्याय उसका
41 वचन है, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 41। और ये एक्चुअली मैं एक अलग ट्रांसलेशन में ये जो वचन है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी, जो कि गुड न्यूज़ बाइबल है, जो कि सबसे सिंपल गुड न्यूज़ बाइबल ट्रांसलेशन। और इसमें जो है ये वचन का मीनिंग बहुत ही सुंदर तरीके से उठकर आता है। ये वचन ऐसा कहता है कि whoever welcomes God's messenger because he is God's messenger will share in his reward। इसका वचन का मतलब ये कहता है कि जो कोई परमेश्वर के सेवक या परमेश्वर के संदेश वाहक, जो परमेश्वर का संदेश लेकर आ रहा है, अगर आप उस परमेश्वर के संदेश वाहक को उसी तरीके से व्यवहार करते हो कि वो सच में परमेश्वर का संदेश वाहक है, तो आपको उसका प्रतिफल मिलेगा, वही सेम प्रतिफल जो उसको मिलेगा। यानी कि अगर परमेश्वर का सेवक या परमेश्वर का जन आ रहा है और वो आपको प्रचार कर रहा है और आप उसको सच में परमेश्वर का जन जानकर ही आप उसके प्रचार को सुन रहे और ग्रहण कर रहे हो, तो आपको वही सेम प्रतिफल मिलेगा जो उसको मिलने वाला है। आप सोच के देखो कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर का जन जो आपको प्रचार कर रहा है, वो घंटों घंटों वचन में बैठ के मनन कर रहा है, वो घंटों घंटों सोच रहा है परमेश्वर के वचन के बारे में, वो मनन कर रहा है, वो ढूंढ रहा है, वो पवित्र आत्मा से पूछ रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि पिता मुझे बता आज मैं क्या वचन प्रचार करूं। और वो घंटों घंटों तक बैठकर रहस्य की बातें परमेश्वर से लाकर, उसकी उपस्थिति से बैठकर लाकर वो हमें इतने आसानी से दे दे रहे हैं, हमें बैठकर सिर्फ सुनना है बस। और आप सोचें कि ये वचन कहता है कि अगर आप अपने मन में विश्वास कर लें कि जो सामने वाला प्रचार कर रहा है वो व्यक्ति परमेश्वर का जन है, आप उसको परमेश्वर के जन के समान या परमेश्वर के संदेश वाहक के समान आप उसको लेते हैं कि वो परमेश्वर से संदेश लेकर आए मेरे लिए, तो आपको वही प्रतिफल मिलेगा जो प्रतिफल उसको मिलने वाला है। उसने तो बहुत ही मशक्क़त करके बहुत कुछ करके उसने ये प्रतिफल पाया, लेकिन आपको क्या प्रतिफल? आपने क्या ऐसा किया? आप सिर्फ आराम से रिलैक्स होकर आपने बैठकर उस वचन को सुना और प्रभु कहता है कि आपको वही आशीष, वही प्रतिफल मिलेगा जो उसको मिला। दैट्स ऑसम। सो मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी कि प्रभु का वचन जब भी आपके पास आता है, परमेश्वर के जन जब आपको प्रचार करते हैं, आपको बहुत ही आदर के साथ प्रभु के वचन को सुनना है, ना कि नेग्लेक्ट होना है। चाहे कोई भी वचन हो, आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं आज का वचन बोरिंग है या ये है। पवित्र आत्मा बातें करता है अपने लोगों से, और प्रभु ने मुझे क्लियर कहा कि वो मेरा जन है, वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, मैंने उसको निर्धारित किया है वहाँ बैठने के लिए और मेरे वचन को बोलने के लिए। और जब वो बोलता है तो वो नहीं बोलता, मैं उसके द्वारा बोलता हूँ। हालेलुया, आमेन। सो और फिर मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर से आज मैं बातें करने लगी और मैंने कहा कि प्रभु मुझे उन्हीं लोगों के समान बनना है जो आपके लोग, परमेश्वर के जन, जो बड़े बड़े लोग थे, जो विश्वास के जनरल थे, जनरल ऑफ फेथ, जैसे कि स्मिथ विगल्सवर्थ और ये सारे लोग, जॉन जी लेक और ये सारे परमेश्वर के जन, जिन्होंने बहुत सारे मुर्दों को जिलाया और परमेश्वर उन पर विश्वास कर सकते थे, ऐसा उनका जीवन था। और मैं सोचने लगी कि पिता मैं ऐसा जीवन चाहती हूँ जहाँ पर आप मुझ पर भरोसा कर सकें। आई वॉन्ट टू बिकम अ वुमेन ऑफ इंटीग्रिटी, अ वुमेन ऑफ फेथ, अ वुमेन हु इज़ फुल ऑफ ऑनेस्टी। मैं आपके साथ ईमानदार बनना चाहती हूँ, पूरे इंटीग्रिटी के साथ आपके साथ चलना चाहती हूँ, पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ चलना चाहती हूँ, कोई छल कपट मेरे अंदर नहीं हो, और जैसा इन लोगों के अंदर था, और आप मुझ पर भरोसा कर पाएँ पूरी तरीके से, ये मेरी इच्छा है। और परमेश्वर ने मुझसे एक चीज़ कहा कि जब रोज़ सुबह मैं ऐसे उठकर आऊँगी परमेश्वर की उपस्थिति में उसके साथ समय बिताने के लिए, तो ये बात दिखाएगी कि परमेश्वर जो है मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरी नींद भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप देखें तो इंसान के लिए उसके जीवन में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी कुछ है तो नींद है। आप किसी को नींद में से उठा दो तो वो इंसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। वो नींद में से तभी उठ सकता है जब उसके लिए कोई ज़रूरी काम हो। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है तो वो नींद में से उठ जाएगा, जैसे कि पिकनिक जाना है या कहीं घूमने जाना है, तो सुबह आप 5 बजे भी उठाओ तो बंदा एकदम एक्साइटेड होकर उठकर रेडी हो जाए, क्योंकि उसको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है पिकनिक जाना, वो मिस नहीं कर सकता उस चीज़ को। तो अगर आप अपने नींद से उठकर आ रहे हो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए, तो ये बताता है कि आपके लिए परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ही अनमोल है। आपके लिए नींद भी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको प्रभु के संगति में बैठना ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रभु ने मुझसे कहा कि जब मैं ऐसा करूँगी, रोज़ सुबह उठकर अपने नींद को त्याग कर मैं प्रभु के सामने बैठूँगी, उसकी उपस्थिति में समय बिताऊँगी,
तो परमेश्वर सच में, अगर मैं अपने नींद को उसके लिए खो सकती हूँ तो मैं कुछ भी त्याग सकती हूँ उसके लिए। ये बात बहुत ही सिंपल है, उसके और कोई चीज़ें मेरे लिए बड़ी नहीं होंगी। और जब मैं उसकी उपस्थिति में समय बिताऊंगी, मेरा विश्वास बढ़ता जाएगा, वो रिश्ता इतना गहरा होते जाएगा कि उस रिश्ते के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आमीन। तो परमेश्वर चाहता है मुझसे और आपसे वो गहरा संबंध, और वो चाहता है कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातों को लेकर नहीं आए। जैसे कल के वचन में रोजर ने कहा भी, परमेश्वर के जन ने, कि आपको दी दाव दावेस्ट और वो केजेवी वाला प्रार्थना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप परमेश्वर के सामने जैसे हैं वैसे आए और पिता से बातें करें, और सच में वो आंसर देता है। फिर मैंने कहा, मेरा जो तीसरा बात था, मैंने पिता से कहा कि पिता जो है कि जब मैं आपसे बातें करती हूँ पिता, तो कैसे मैं विश्वास कर लूँ कि जो मुझे रिप्लाई आ रहा है वो आपकी तरफ से ही है। कितने लोगों के पास ये प्रश्न होता है कि परमेश्वर मुझसे बातें नहीं करता, और अगर परमेश्वर मुझसे बातें करता है तो मैं कैसे जानूँ कि ये उसका ही आवाज़ है या परमेश्वर ही मुझसे बातें कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि वो परमेश्वर जो है हमारा अब्बा पिता है। जब आप अपने अब्बा से बातें करते हैं तो वो आपको वापस तुरंत वो आपसे बातें करता है, और वो कोई ऑडिबल वॉइस में चिल्ला चिल्ला कर स्वर्ग से बातें नहीं कर रहे हैं, वो हमारे अंदर है। वो परमेश्वर आज मेरे और आपके अंदर है। हमारा देह जो है उसका मंदिर है, और आज वो हमारे अंदर रह रहे हैं। तो जब आप परमेश्वर से बातें करते हैं, वो आपसे अंदर से ही आपसे वापस रिप्लाई कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि वो जो वापस से रिप्लाई आ रहा है वो शैतान की आवाज़ है, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने मुझसे एक चीज़ कहा कि जब तुम्हारा पिता तुमसे बातें कर रहा है, तुम उससे बात कर रहे हो और तुम्हारा पिता तुमको रिप्लाई दे रहा है, तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम्हारे पिता के अलावा शैतान तुमको रिप्लाई देगा? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि जब तुम और पिता बातें कर रहे हो तो शैतान आकर बीच में आपको कुछ बातें करे? ये पॉसिबल है ही नहीं। हालेलुया। तो जब भी आप परमेश्वर से बातें करते हैं, अपने अब्बा पिता से बातें करते हैं, आप इतना ठान लें, इतना जान लें पूरी तरीके से 100% कि आपको जो वापस रिप्लाई आ रहा है वो परमेश्वर की ओर से ही आ रहा है। शैतान आपसे बात नहीं कर रहा है, इतना बात आप याद रखें। और परमेश्वर ने मुझसे दूसरी बात ये कही कि जब आप अपने पिता से बात करें, आपसे शैतान बात नहीं कर सकता। लेकिन जब आप अपने पिता से बात नहीं कर रहे, तब शैतान आपसे बात कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पूरा दिन अपने पिता से बातें करते रहें, पूरा दिन उससे अपने बारे में बताते रहें, उसके बारे में सोचते रहें, उससे बातें करते रहें पूरा दिन। जब आप परमेश्वर से बातचीत करेंगे, शैतान को मौका ही नहीं है कि वो हम दोनों के बीच में आके बातें करें। उसकी इतनी ज़रूरत ही नहीं है कि वो मेरे और पिता जब हम दोनों बात करें वो आकर बीच में वो टांग अड़ाए और बात करे, ये उसकी ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। तो जब आप और पिता एक होते हैं, जब आप दोनों दिन भर बातें करते हैं, शैतान आपसे बात नहीं कर सकता। शैतान आपसे तभी बात करेगा जब आप और पिता बात नहीं कर रहे हैं। और सच में ये हमारा सौभाग्य है, परमेश्वर ने मुझे वो रियलाइजेशन दिया कि वो परमेश्वर जो सृष्टि का करता है, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, जिसने इस सृष्टि में जो कुछ आप देखते हो वो सब कुछ उस परमेश्वर ने बनाया। वो भूमंडल आप देखो, प्लैनेट देखो, अलग अलग तरह के जो ग्रह है भूमंडल में, वो देखो, तारों को देखो, चांद और सूरज को देखो, ये सारी चीज़ें, अलग अलग तरह के बर्ड्स देखो, अलग अलग तरह के फ्लावर्स देखो, प्लांट्स देखो, ये सब कुछ जो है परमेश्वर ने बनाया है, मेरे और आपके परमेश्वर ने बनाया है। करोड़ों स्वर्गदूत जो हैं उसके आगे झुककर उसकी आराधना करते हैं स्वर्ग में, और पूरा स्वर्ग जो है महिमा से भरा हुआ है। वो सोने के सिंहासन पर बैठता है, सोने के रास्ते पर चलता है। पूरा स्वर्ग जो है दौलत से और अलग अलग मोतियों से, रूबीज से भरा हुआ है। और ऐसा आलीशान परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है कि वो हमारा अब्बा पिता है। कितनी बड़ी बात है, आप सोच कर देखिए कि वो परमेश्वर जिसने ये सब कुछ बनाया, वो मेरा और आपका अब्बा पिता है। हम उसको पिता कह सकते हैं। अगर परमेश्वर कहते थे तो वो एक अलग बात है, लेकिन पिता कहने का मतलब कि वो मुझे और आपको एक रिश्ते में बुलाना चाहता है, रिचुअल में नहीं। जब आप किसी को पिता, आप ऐसे ही रास्ते पर चलते फिरते किसी भी आदमी को आप पिता कहता नहीं बुलाते। डैडी, पिता, अब्बा, हो सकता है वो आपके अपने जूते निकाल कर आपको फेंक कर मारे। आप सबको चलते फिरते पिता नहीं बुला सकते, आपका कोई एक ही पिता होता है। हालेलुया। तो जब वो परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपनी आत्मा को तुम्हारे अंदर दिया है जो कि मुझे अब्बा और पिता कहकर बुला सकता है,
तो जब आप परमेश्वर का अब्बा और पिता कहते हैं, मतलब वो आपका एक ही पिता है, वो आपका एक ही परमेश्वर है। और वो पिता और बच्चे का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही अटूट और बहुत ही अद्भुत रिश्ता होता है। वो आप सबसे कंपेयर नहीं कर सकते। वो रिश्ता, जो क्लोजनेस और जो इंटीमेसी आप पिता और बच्चे में जो रखते हो, वो सबके साथ नहीं होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ से आपको एनकरेज करना चाहूँगी इस वचन के द्वारा, कि जैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, आप जल्दी सुबह उठें। और आपके लिए इसको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इसको लीगलिस्टिक मत बनाएं। आप पिता से कहें, जब आप रात को सो रहे हैं, कितना भी लेट सोए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पिता से कहें, पिता मेरी इच्छा है कि मैं सुबह उठकर आपकी संगति में बैठूं और आपसे बातें करूं। और वो परमेश्वर इतना भला है, इतना अच्छा है कि वो आपको सुबह जब भी आपको उठना है वो उठाएगा। आपको कोई अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो उठाएगा। हाँ, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपकी इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा है तो वो ज़रूर आपको उठाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जेंटलमैन है। वो ज़बरदस्ती करके आपको नहीं उठाएगा। आपकी इच्छा है तो आपको ज़रूर उठाएगा। और सुबह उठकर आप एक दिन सिर्फ उस परमेश्वर को चक्कर देखिए, जो कहता है कि मैं कितना भला हूँ। आप चक्कर देखिए उस यहोवा को कि वो सच में भला है, और आपके जीवन में अद्भुत काम होने शुरू हो जाएंगे। और आपको पता है कि आज सुबह जब मैंने परमेश्वर के साथ उपस्थिति में समय बिताया, तो मेरा पूरा ही दिन इतना ही सुंदर जा रहा है, इतना अद्भुत, मैं इतनी खुश हूँ, और बहुत ही आराम से मेरा पूरा दिन जा रहा है। और मैं आपको इस गवाही के द्वारा एनकरेज करना चाहूँगी कि आप परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में आ जाए, परमेश्वर के साथ उस संगति में आ जाए। उसको रिचुअल ना बनाएं कि आपको जाना है, 1 घंटा आपने टाइम देखा, 5 बज रहा है, 6 बजे तक मुझे प्रार्थना करना है। और आप प्रार्थना करे स्ट्रगल करे। अब 6 बजेगा, अरे अभी तो 10 ही मिनट हुआ, अरे अभी तो सिर्फ 15 मिनट हुआ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सदियों से बैठी हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो ये रिचुअल है, ये रिलेशन नहीं है। जो मैं सुबह परमेश्वर के साथ बैठी, कब मेरा 1 घंटे से ऊपर मेरा टाइम चला गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझे बिल्कुल मालूम ही नहीं कि मैं कितने बजे मैं आकर बैठी प्रभु की उपस्थिति में, और कब वो टाइम बीत गया, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगा 5 मिनट हुआ, मैं अभी तो उपस्थिति में आई, अभी तो मैंने उसकी बड़ाई करना शुरू किया, अभी तो मैंने उससे बातें करना शुरू किया। और एक चीज़ मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी, आप जब भी प्रभु की उपस्थिति में जाएं, आप एक अपना पर्सनल डायरी बना लें, एक अपना पर्सनल नोटबुक बना लें। क्योंकि जब पिता आपसे बातें करेगा, आप सोच कर के देखिए कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति जिसको आप बहुत एडमायर करते हैं, कोई भी वो हो, अगर आप उसके सामने जा रहे हैं, आपको पहली बार ये मौका मिल रहा है कि आप उसके सामने जाकर बैठें, और आपको पता है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, फुल ऑफ विजडम, बहुत बुद्धि है, उसके पास बहुत ज्ञान है, तो जब वो बातें आपसे कुछ करेगा, तो क्या आप ऐसे ही बस हाँ एक कान से सुनोगे और एक कान से निकालोगे? बिल्कुल नहीं। आप अपने पास या तो मोबाइल रखोगे या तो नोटबुक पेन कुछ तो रखोगे, कि जब वो बोल रहा है तो आप लिखते जाओ, ताकि वो चीज़ें आप भूलो नहीं, या तो रिकॉर्ड करो, कुछ तो करो। तो यहाँ पर जब आप अपने परमेश्वर से मिलने के लिए आ रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी कि उसके एक एक वचन बहुत ही अनमोल है, वो जो बोलता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने बुक को और अपने नोटबुक को लेकर जाएं। मोबाइल अपने साथ बिल्कुल ना लें जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप दूर रखिए। मेरे साथ एक बहुत मजाक वाली बात हुई कि जब सुबह मैं उठी तो 2 मोबाइल रखा हुआ था मेरे बाजू में जब मैं सोई थी, और दूसरा वाला मोबाइल जो है वो बंद है, वो मतलब वो यूज़ नहीं करी, वो बंद है, वो कुछ काम का नहीं है। और एक मोबाइल उसके साथ था जो मेरा मोबाइल है पर्सनल। और जब सुबह मैं उठी तो मैंने दूसरा वाला फ़ोन उठाया, मेरा वाला फ़ोन नहीं उठाया। और मैं नींद में उठाकर जब बाहर आई तब मैंने देखा कि यार ये तो मेरा वाला फ़ोन नहीं है, वो बंद वाला फ़ोन है। तो मैं वापस अंदर गई नहीं लेने के लिए। और मुझे पता था कि पिता ने जानबूझ के ऐसा किया कि मेरे हाथ में वो वाला फ़ोन आने दिया जो कि बंद पड़ा है, ताकि मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँ फ़ोन में, कि ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारे लिए उस परमेश्वर के रिश्ते में आने के लिए। जब मैं मेरे हस्बैंड से बात करती हूँ तो मैं जल्दी फ़ोन कभी देखती नहीं हूँ, और अगर देखूँगी भी तो उनको थोड़ा ये होता है कि क्या मुझसे बात करो, फ़ोन में क्यों बैठे हो, मुझसे बात करो। तो अगर मैं और आप एक इंसान होकर हमको इतना बुरा लगता है जब सामने वाला फ़ोन पर बैठा और हम बात कर रहे तो परमेश्वर को कैसा लगेगा? अगर आप उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, वो आपसे बात कर रहा है और आप कंटिन्यू फ़ोन में बिजी हैं। तो आप सबसे बड़े अपने डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखें, आप फ़ोन ना लेके जाएं प्रभु की उपस्थिति में जब आप जा रहे हैं। दूसरा चीज़, जब आप प्रभु की उपस्थिति में जा रहे हैं, अपने पर्सनल बाइबल को अपने साथ लें, नोटबुक को लें और पेन लें, और जो कुछ परमेश्वर आप उससे बातें करते रहें, उससे पूछते रहें। जो कुछ आपका प्रॉब्लम है, जो कुछ आपके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर उससे बातें कीजिए, उससे पूछिए। क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो आप मूर्ख हैं, आप बेवकूफ़ हैं। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर जो है हमारे हृदयों को जांचने वाला और मनों को परखने वाला परमेश्वर है। हमारे अंदरूनी चीज़ों में, हमारे मन में, सोच में, हमारे विचार में क्या है वो सब कुछ जानता है। भजन संहिता 139 कहता है कि वो दूर ही से
हमारे विचारों को पहचान लेता है, तो वो ऑलरेडी जानता है, आप उससे क्या छिपाओगे। तो आप बिंदास जो है जब उसकी उपस्थिति में जाते हो उससे बातें करो, उसको अपने दिल का हाल बताओ, उसको अपने सवाल पूछो। अगर आपके लिए रिश्ता जो है एक रिचुअलिस्टिक हो गया है तो सुबह एक दिन उठो और उस परमेश्वर से कहो कि पिता इस रिश्ते को मैं नए तरीके से शुरू करना चाहती हूँ, मैं इसे बिल्कुल लीगलिस्टिक नहीं बनाना चाहती, एक नया रिश्ता मैं आपके साथ कायम करना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। और वो हमेशा है आपकी हेल्प करने के लिए, वो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए है। तो आई होप कि आपको ये जो गवाही है वो आपको एनकरेज आपको किया, इस गवाही ने उत्साहित किया आप परमेश्वर के साथ एक नए रिश्ते को शुरू करें और बिल्कुल लीगलिस्टिक मोड में मत जाए। जो क्रिश्चियनिटी में हो रहा है, 1 घंटा प्रार्थना करो, अपने घुटने पर जाओ और चिल्लाओ, रो, गिड़गिड़ाओ, दया मांगो, ये करो वो करो, वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप परमेश्वर के साथ रिश्ता रखो। और जब वो पूरा जो टाइम है वो कैसे चला गया मुझे पता भी नहीं चला, वो पूरा समय कैसे गया। मैं चल कर प्रार्थना कर रही हूँ, फिर मैं बैठ कर प्रार्थना कर रही हूँ, फिर मैं घुटने पर गिर कर मैं प्रार्थना करने लगी। तो जब आपका हृदय परमेश्वर के साथ सही है, आपका पोस्चर जो है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी पोस्चर में रह कर प्रार्थना कीजिए, आप हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए, आप घुटने पर आकर प्रार्थना कीजिए, आप चलकर प्रार्थना कीजिए, आप बैठकर प्रार्थना कीजिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका हृदय उस परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है तो। लेकिन आप अगर घुटने पर और हाथ उठाकर आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर, लेकिन आपके मन में कुछ और ही चल रहा है कि आज मैं क्या नाश्ता बनाऊँगी, आज मैं क्या खाऊँगी, ये है वो है, आज ये काम है वो काम है, तो आपका पोस्चर जो है उसके लिए मायने नहीं रखता है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपका हृदय। तो जो कुछ आप करें हृदय से करें, जैसे कि कल के वचन में उन्होंने कहा भी कि दिल से करें, परमेश्वर के लिए जो कुछ करें। एक रिचुअल के जैसे मत करें, आप जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए दिल से करें। हालेलुया। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप लोग में से जिनको भी इच्छा है कि आप परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में आ जाएं, आप देखें कि आपकी सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही आसान हो जाएंगी आपके जीवन में, बहुत ही आसान, जो आपको अभी तक मुश्किल लग रहा था। और परमेश्वर के जन जो रॉजर, उन्होंने एक वचन उसके कुछ टाइम पहले भी दिया था, जिसमें जो है यीशु जो है द लाइफ ऑफ क्राइस्ट के सेशन में यीशु मंदिर में बैठे थे और वहाँ के टीचर और शिक्षकों के साथ वाद विवाद कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि मरियम और यूसुफ जो है वो यीशु को ढूंढते वो परेशान हो गए और आखिर में उन्हें मंदिर में मिला। तो इस बात पर उन्होंने कहा कि आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो परमेश्वर के मंदिर में है, परमेश्वर की उपस्थिति में है। आप बाहर ना ढूंढें, बाहर ढूंढ कर आप परेशान हो जाएंगे लेकिन आपको उसका हल नहीं मिलेगा। अगर आपको उसका सच में सोल्यूशन चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन, तो आप उसकी उपस्थिति में आए। तो एक ही चीज़ से मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी कि आप सुबह उठें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं और सच में आपकी ये जीवन को बदल कर रख देगा। आपका ये एक डिसीजन आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आमीन। अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी इच्छा है तो आप मेरे साथ प्रार्थना करें। आप पवित्र आत्मा इस वक्त मौजूद है हमारे बीच में। आप पवित्र आत्मा से कहें कि आप हमारे सहायक हैं, आप सहायक के रूप में आए हैं, आप हमारी सहायता करना चाहते हैं। तो सहायक तभी सहायता कर सकता है जब आपको कुछ करना है। अगर आपको कुछ करना नहीं है तो सहायता किस बात में करेगा वो। तो अगर आपकी सच में इच्छा है कि आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप उसकी उपस्थिति में उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा है हमारा सहायक जो हमें सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना करें और मैं विश्वास करती हूँ कि इस गवाही के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें किया और वो आपके जीवन को बदले यीशु के नाम में। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। अब्बा पिता, जो भी भाई बहन इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, आप जानते हैं उनके हृदयों को, आप मनों को परखने वाले, हृदयों को जांचने वाले परमेश्वर है पिता। होने दे कि जिन भी भाई बहनों को आपके साथ समय बिताना है, वो इच्छा है उनके अंदर कि पिता इस रिचुअल से, इस रीति रिवाज से, इस जो भी मनुष्य ने जो भी रीति रिवाज बना कर रखा है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, और ये सब कुछ परमेश्वर उन सारे रीति रिवाज से वो आज़ाद होकर चाहे जितना समय चाहे वो आपके साथ उपस्थिति में बिताएं। वो इस रिचुअल से बाहर आकर आपके साथ एक रिश्ते में आना चाहते हैं। जिनके अंदर भी ये इच्छा है इस वक्त, परमेश्वर होने दे कि वो आप उनकी इच्छा को पूरी करें। होने दे पवित्र आत्मा, आप सहायक बनकर, जैसे आपने मेरी सहायता की, आप उनकी भी सहायता करें, ताकि वो एक घनिष्ठ रिश्ते में, एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग आपके साथ रिश्ते में आ जाए, ताकि ये जो आपका और उनका जो ये संबंध है, ये कोई रिचुअल पे आधारित ना हो बल्कि एक रिश्ते पे आधारित हो। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा कि आप नया काम कर रहे हैं उनके जीवन में, आप उनकी इच्छा के अनुसार उनके साथ कर रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं।
आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। एक और आखिरी चीज़ से मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी जो पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया, जो कि यीशु जब इस धरती पर थे तो जब वो यीशु जो अपने चेलों के साथ खड़े थे तब स्वर्ग खुला और स्वर्ग से आवाज़ आई। और जब वो आवाज़ आई तो यीशु ने अपने चेलों को कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि ये आवाज़ किसके लिए आई? यीशु ने कहा कि ये जो पिता की आवाज़ है ये मेरे लिए नहीं आई, ये तुम्हारे लिए आई, ताकि तुम मुझ पर विश्वास करो। ये मेरे लिए नहीं था। हालेलुया। यीशु ने क्यों ऐसा कहा आपको पता है? क्योंकि यीशु ये दिखाना चाहता था कि मुझे ऑडिबल आवाज़ की ज़रूरत नहीं है पिता ये जानने के लिए कि पिता मेरे साथ है और वो मुझसे बातें करता है। क्योंकि यीशु रोज़ पिता के साथ समय बिताते थे, रोज़ पिता से बातें करते थे, वो पिता के आवाज़ से बिल्कुल रूबरू थे। उनको इसके लिए कोई ज़ोर से आकाशवाणी हो, भविष्यवाणी हो, ये सब चीज़ों की उनको ज़रूरत नहीं थी। ये सब चीज़ों की चेलों को ज़रूरत थी जो पिता की आवाज़ को नहीं जानते थे, पिता की आवाज़ को नहीं सुनते थे। तो होने दे कि मेरा और आपका रिश्ता पिता के साथ यीशु के जैसा हो जाए कि हमें ऑडिबल वॉइस की और बस एक भविष्यवाणी कर दे कोई परमेश्वर का जन, और एक कुछ परमेश्वर का ज़ोर से आवाज़ आ जाए मेरे लिए, और एक कुछ रेमा वचन आ जाए बाइबल से, एक तरस रही मैं उसके लिए। होने दे कि हमारा जीवन सिर्फ इतनी सी चीज़ों पर आधारित ना हो, लेकिन हम रोज़ परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर की आवाज़ को डेली सुने और उससे बातें करें। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे इस गवाही के द्वारा और आपके जीवन को बदल दे, यीशु के नाम में, आमीन।